तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता निकाय चुनाव तक टिके रह पाएंगे। 8 नगर निगमों में से 6 में बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में अगर पार्टी ने हालात नहीं संभाले तो विधानसभा चुनाव में बेस्ट परफॉर्मेंस वाले 2 जिलों में नगर निगम का चुनाव कांग्रेस के लिए नई मुश्किल हो सकता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस की परीक्षा निकाय चुनाव में होगी। अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव कांग्रेस का बड़ा इम्तिहान है। दरअसल राज्य के 8 नगर निगमों में अभी 6 बीजेपी और 2 कांग्रेस के कब्जे में हैं। सच ये है कि विधानसभा चुनाव में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले से ही कांग्रेस के 5-5 विधायक जीत कर आए हैं और इन्हीं 2 जिलों में 4 नगर निगम है। वहीं हल्द्वानी विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस का ही कब्जा है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस से लोकल नेताओं और कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला चल रहा है, कांग्रेस के लिए नगर निगमों में कुर्सी की लड़ाई कठिन हो सकती है। हालांकि कांग्रेस नेता ऐसा नहीं मानते। मेरे हिसाब से इस समय कांग्रेस का जो पाला है बहुत भारी पड़ेगा और जनता बहुत त्रस्त है और अति की अति जो भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन में हुई है, इसका जवाब देने को जनता उतारू है। समय आने दीजिए, नतीजे सबके सामने होंगे। मौजूदा वक्त में हरिद्वार और कोटद्वार नगर निगम में कांग्रेस के मेयर हैं, जबकि देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर और हल्द्वानी में बीजेपी का मेयर है। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा चुनाव की बात अलग थी, पर शहरों के चुनाव में बीजेपी जीतेगी। वहीं हरिद्वार में बीएसपी कांग्रेस की कहानी खत्म बता रही है। कांग्रेस अपने आप में देखें तो इतनी ज्यादा डीमोरलाइज्ड है कि उनका मॉरल ही कहीं नहीं नजर आता। चाहे उनके नेता से लेकर नीचे का कार्यकर्ता तक बड़ा डीमोरलाइज नजर आता है। वो केवल एक वहाँ रस्म अदायगी करता नजर आ रहा है। कांग्रेस तो कल हो गई। कांग्रेस का तो वजूद ही अब इस देश के अंदर नहीं रहा। वो जो है ना, उसकी रास्ता ही बदल गया। अब तो कल हो गई। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं अपना जीत पाएंगे इलेक्शन। बीएसपी लड़ी तो जीतेगी, बहुत 100% जीतेगी। केंद्र से लेकर राज्य तक में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में 19 विधायकों वाली कांग्रेस को अगर शहर की सरकार बनानी है तो लोकल नेताओं और कार्यकर्ताओं को थामना होगा, वरना अगले साल होने वाले चुनाव में बात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं टिहरी के देवप्रयाग से आ रही बड़ी खबर की। यहाँ पर बद्रीनाथ हाईवे पर कौड़ियाला के पास एक यात्री बस पहाड़ी से टकरा गई और बस में 33 यात्री इस वक्त सवार थे, जिनमें से 18 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को ऋषिकेश के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बस केदारनाथ से ऋषिकेश आ रही थी। यात्रियों को लेकर सभी तीर्थयात्री महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नैनीताल में अवैध बिल्डिंग पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। 4 मंजिला अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बाद अब जिला विकास प्राधिकरण ने राजमहल कंपाउंड में 5 मंजिला भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। प्राधिकरण की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची, कार्रवाई शुरू की गई और प्राधिकरण सचिव ने साफ कर दिया है कि जो भी बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। यह असुरक्षित जोन में है और इसमें 2013 में ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हुए थे। उसके पहले भी इसको बिल्डिंग को आधा भाग इसका तोड़ा गया था, लेकिन बीच के समय में इन्होंने पुनः इस बिल्डिंग को बना दिया और बना के कुछ लोगों को भेज दिया। यह तत्संज्ञान में आया, सर्वे के दौरान तत्संज्ञान में आया कि ये पूरी तरीके से अवैध है।